हाँ बताएं देवी। गुरुजी तांत्रिकों ने बहुत परेशान कर रखा, बार बार क्रिया कर देते क्या हैं। दिक्कत हो रही है आपको? ऐसे ऐसे सर घूमता है अपना। तो घुमाते रहिए। ये बाबा भी कहते हैं, हमारे योग ऋषि संतगण कहते हैं कि यूं यूं करते रहिए, आपकी गर्दन ठीक रहेगी, दिमाग उतरा रहेगा। गुरुजी किसी ने भी करवाया हो, मैं उससे मतलब नहीं है, बस ऐसा कर दीजिए, कोई कुछ भी करवाए उसका असर ना पड़े हमारे ऊपर। और कोई बात? जी बच्चा चाहिए, 5 बच्चे मेरे खराब हो चुके हैं। 5 बच्चे खराब हो गए, बच्चा चाहिए। जी बेटा। डॉक्टर को दिखाया? जी क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है सब। अभी एक ही बच्चे नहीं है? एक बेटी है मेरी 9 साल की। और 9 साल की जी है। गुरुजी। आपका नाम क्या है? बबली। बड़ी है। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नाम बबली देवी है। आपको 5 संतानें गर्भपात हो चुकी हैं। वर्तमान में एक पुत्री 8 साल की है, 9 की नहीं है, 8 साल की है। 9वीं में चल रही होगी, ये मान सकते हैं। सो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आपके शरीर पर वजन रहता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी हमारे पति का ने किसी से चक्कर भी चल रहा हाँ? है, वृंदावन में किसी से वो भी चल रहा है। वृंदावन में? जी प्रेमानंद जी के बराबर में ही रहती हैं। और उनका चक्कर क्या चल रहा है? जाते रहते हैं वहाँ। नहीं, किसके संत के पास जाते हैं? हाँ तो नहीं, वृंदावन घूमने जाते हैं उन्हीं के साथ में। किनके साथ में? एक है मतलब नाम बताइए, इस पर तो बात नाम करें। नहीं पता गुरुजी। तो कुछ कोई चक्कर रक्कर नहीं है, पर क्यों बदनाम करें किसी को? गुरुजी वो हमारी रिलेटिव भी है। माइक से बोलो ना। वो हमारी रिलेटिव भी है, कौन मतलब है? मामी लगती हैं, मतलब हैं? मामी लगती हैं मतलब। और बस। वृंदावन में वो रहती बस शांत हो देवी। आपका सही नाम क्या है? हैं। जी बबली। बबली देवी। और वैसा नाम क्या है आपका? बबली है। जाओ। गर्दन सिर पर वजन नहीं रहेगा जैसा हमने लिखा। और नींद नहीं आती गुरुजी, गलत विचार भी आते हैं। अच्छा, करते हैं क्या आते हैं? ऐसे ऐसे गाली देना उल्टा सीधा ऐसे मन में। तो दिया करो, पति को दो सबसे ज्यादा। जाओ, हमारी गारंटी जैसे हमने लिखा है, आपको बच्चा होगा। हमने लास्ट 3 दिनों में जो हमने सबसे नीचे पढ़ के सुनाया था, कहाँ से बताया था बताइए इनको सबको। जहाँ आप पढ़ रही थी, वो सबसे नीचे लिखा था ना, सबसे पहले तो ऊपर आपका नाम था ना। जी तो उन पंक्तियों को समझ करके विधान करिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है। ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन पूर्व दिशा में करना है। ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा, इस मंत्र को 108 बार करना है। आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए, क्या नाम है? अनीता ओझा। माइक से बोलिए। अनीता ओझा। क्या हो गया अनीता जी? मेरे को बेटे की जॉब का पता करना था। बेटी की? बेटे की। क्या नाम है? आदित्य ओझा। पर्ची किसके नाम से कटवाई आपने? नरेश ओझा के नाम से। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं नहीं। आदित्य कुमार की सरकारी जॉब वर्ष 2028 में अगस्त तक हो जाएगी, आशीर्वाद है। हा? शादी के बारे में इसमें नहीं आया बेटा। आपने मन में कछु करी हो, वो हनुमान जी सुन रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं? शुक्ला? हम जानते हैं, ओझा बिहार में होते हैं। ये उपाय करो बेटा। पति आए? कहाँ है? बालक आया? देखो, मैं जो जितना लिखा है वो लिखा है, ठीक है। साथ में ये उपाय करो, हमारी गारंटी है ये उपाय करने पर लाभ होगा, शादी शुभ होगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखें, प्राइवेट का भी योग बनता है। सबसे लास्ट में प्राइवेट जॉब का भी योग है, शासकीय गवर्नमेंट चाकरी। मैंने कोई आईएएस आईपीएस के लिए नहीं बोला कि आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस हो जाएंगे या पीसीएस हो जाएंगे। शासकीय का मतलब होता है चपरासी भी यदि है बैंक में और गवर्नमेंट पे है, मानदेय है, तो शासकीय ही है, ठीक है। और साथ में प्राइवेट का योग भी बनता है, तो हमने उसमें लिखा है। आशीर्वाद है। ये मंत्र 108वां करना है। खड़े हो जाए। अरुणा बिटिया बोलो, क्या बात है? मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मेरे क्या हुआ नौकरी होगी?
लगेगी मेरी नौकरी। हमने जितना लिखा वो सुनिए। आपने किसी को बताया तो नहीं? नाम अरुणा प्रजापति जी। आपकी शासकीय जॉब 2027 में दिसंबर तक मार्गदर्शन में नियमित रूप से चलते रहें। 100% 27 में जॉब होगी। आशीर्वाद है। बोलिए बहन। बिल्कुल हो जाएगी बेटा। घर में सुख शांति जरूर होगी। नहीं, जो लिखा है वो हम पति अति नहीं बोलेंगे, जो नहीं लिखा वो नहीं बोलेंगे हम। ये उपाय करिए, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। ठीक है, करना तो मैंने है, गारंटी हमारी है। चलिए, अर्जी में हमारी आवश्यकता नहीं होती है। इस भूमि का महत्व है, बस पर्चा लिखने से संतुष्टि मिलती है। सत्य बताएं, यहां जो पावर है, इस पावर की खोज के लिए पूरे दुनिया के लोग तार्किक दांत के नीचे अंगुली दबाए रखे हुए हैं कि पंडोखर धाम के विषय में क्यों पता नहीं लग रहा है, क्या चीज है। दुनिया की पोल खोल देते हैं, यहां का क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, विश्वस्त करा रहा हूं कि हनुमान जी पंडोकर सका श्री हाथीवान महाराज इस रज में रमते हैं। यहाँ के कंकड़ कंकड़ में परमात्मा रूपी श्री हनुमान जी महाराज, शिव शंभो हनुमान जी, श्री हाथीवान महाराज इस रज में हर स्थान पर हाथीवान महाराज का दर्शन है। तो ये पर्चे के चक्कर में मत पड़ो। यदि हमसे मुलाकात नहीं हो पाती तो निराश मत हो, अपनी अमावस्या करो। जरूरी नहीं कि तुम पर्ची कटवाओ, पाठ करो, जाप करो, धागा पहनो, बस तुम्हारा काम बनना प्रारंभ। यदि आप बाकायदा दरखास्त लगा के आए हो तो फिर अर्जी कटेगी। नियम करना पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से न्याय चाहते हो तो फिर विधिवत रूप से दाखिला करना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा, और फिर गुरु शरण आपका एडवोकेट रूप में आपकी समस्या की लड़ाई का परमात्मा से प्रार्थना करेगा। और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की यदि परिक्रमा करना है तो हनुमान जी की परिक्रमा करो, पंडोकर धाम के पृथक पृथक मंदिरों का दर्शन करो, समय आते ही तुम्हारा काम हो जाएगा।